नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और यहाँ पे देखिए एक मेरे यूट्यूबर हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने देखिए यहाँ पे बोला एक वीडियो बनाने के लिए। और ये कमोडिटी केमिकल सेक्टर है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसा स्टॉक है। आप आगे वीडियो में देखते रहिए, मैं बताता हूँ। देखिए इस कंपनी का जो नाम है इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड, ठीक है। और ये कंपनी देखिए बेसिकली इसका जो बिजनेस है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मोनो इथेनलेस ग्लाइकोल, फिर इथेन ऑक्साइड, ये देखिए इसमें ये काम करती है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये देखिए 1558 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट मार्केट प्राइस है 506 रुपये। अगर हम 52 वीक लो और 52 वीक अगर हाई की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 222 रुपये का लो है, 610 रुपये का हाई है। तो लगभग ये अपने हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। इसका जो पी है, स्टॉक का जो पी है वो लगभग 19 रुपये का है। बुक वैल्यू देखिए बहुत महंगा है, 344 रुपये का बुक वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात कर दें तो डिविडेंड ठीक ठाक देता है। यहाँ पे अगर हम आरओई की बात करें तो ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लग रही है, क्योंकि कंपनी को कमा के उतना नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कहाँ से देगा, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। चलिए, और अगर हम इसकी और हिस्ट्री देखें तो आप यहाँ पे देखें, हम मेन बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखिए कभी भी किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। हम यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट। मार्च 2009 में -109 करोड़, मार्च 2010 में 6 करोड़, मार्च 2011 में 15 करोड़। आप यहाँ पे ध्यान देते जाइए और देखिए माइनस प्लस इस कंपनी में हमेशा होता गया। लेकिन अभी देखिए इसकी जो 2020 में नेट प्रॉफिट है 115 करोड़। तो मेरे को तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर बार माइनस प्लस उठक बैठक ऐसा हो रहा है। तो ऐसी कंपनियों में ना निवेश करें। और यहाँ पे और देखिए क्यों मैं मना बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए मैं क्यों नहीं करूँगा, जो सेल्स ग्रोथ है 10 साल से, कितने 10 साल में केवल 11% है, 5 साल में 6%, 3 साल में 12%। अभी का जो ईयर है यहाँ पे 15% टोटली अगर मिलाएं माइनस। और यहाँ पे देखिए जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, देखिए 34%, 38%, 49, फिर उसके बाद देखिए माइनस भी है। और इसका जो प्राइस है यहाँ पे देखें कार्गो, वो भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। और अगर हम इक्विटी रिटर्न देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 10 साल में 8%। इससे बढ़िया तो हम कोई दूसरा स्टॉक ही ले लेते हैं, इसमें डिविडेंड अच्छा खासा आ जाता और स्टॉक भी भाग जाता। 5 साल में 10%, 3 साल में 13%,
लास्ट ईयर बस खाली 11% हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ खास नहीं है। देखिए पहले एफआईज के पास बहुत ज़्यादा रहा करता था। यहाँ पे देखिए उन्होंने एकदम माल बेच के नील कर दिया है। अब देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, मतलब 1.30 है बस। रियाज के पास भी उतना ज़्यादा कुछ खास माल नहीं है। तो देखिए आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि आपको अगर ख़रीदना है इस स्टॉक में तो आप कब ख़रीदें। वो चीज़ मेन ज़्यादा होती है कि आप अगर किसी भी स्टॉक को ख़रीद रहे हैं तो कब ख़रीदें। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 डे का चार्ट, मतलब एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी फिर से गिरावट में आ रही है, देख रहे हैं। और इतना जब ये हाई टच किया था लगभग 600 रुपये से ऊपर का, तो फिर से वो करेक्शन में आई कंपनी और फिर से थोड़ा सा उठा, फिर से अभी देखिए फिर से करेक्शन में आ रही है कंपनी। देखिए यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चार्ट। अगर आप वीकली वाइज चार्ट लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि रिसेंट में अभी इसने हाई बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद अभी ये कई वीक से, मतलब 4 वीक से ये स्टॉक तेज रहा। और तेज रहने के बाद यहाँ पे ये स्टॉक फिर से करेक्शन होने लगा, ठीक है। यहाँ भी उतना समझ में नहीं आएगा। अभी हम लगाते हैं मंथली चार्ट, मतलब एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। आप यहाँ पे देखिए ये जो इसका हाई था, कहाँ पे रिसेंट अभी जो इसका हाई था कितना 619 रुपये। और अभी जो इसने हाई भी अपना तोड़ नहीं पाया, कितना 610 रुपये। हाई भी नहीं तोड़ पाया, इतनी भारी करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। और अभी थोड़ा सा अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा अगर मैं छोटा करता हूँ इस चार्ट को, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए, ये देखने को आपको मिल रहा है जब इसकी ओपनिंग हुई थी, देख पा रहे हैं। तो ये लगभग उस मंथ में इसने 510 रुपये का हाई टच किया था। फिर वहाँ से कब हुई थी 2008 में, ठीक है। फिर वहाँ से इसने इतना ज़बरदस्त लो बना दिया कि लगभग ये समझिए कि इसने लो बना दिया था 40 रुपये के आसपास का, ठीक है। 40 रुपये के आसपास का ये लो बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने 200 का हाई लगभग तोड़ा। फिर कितनी बार इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, फिर से ये उसी रेंज पे घूमते रहा, यहाँ पे नीचे, मतलब 200 से ऊपर गया ही नहीं। और फिर 2017 में जब मार्केट ज़बरदस्त भयंकर तेज हुई थी 2017-2018 में, तो उस समय ये भी मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाया। और फिर वहाँ से इसमें नॉर्मली तो ऐसे गिरावट आए भी, और जो कोविड-19 की वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, भयंकर गिरावट देखने को मिला। 2021 में जब पूरी मार्केट तेज थी तो ऑफकोर्स ये भी तेज होगा, ये भी तेज हुआ, ठीक है। और फिर से इस स्टॉक में गिरावट आ रही है। तो अगर ये आपको फिर से एक बार
अगर 200 के लेवल पे अगर आपको मिलता है, 200 के लेवल से 200 के लेवल पे अगर ये आता है तो आप यहाँ पे थोड़ा 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 माल उठा सकते हैं, ठीक है। और जितना ये नीचे गिरे उतना आप माल उठाते जाइए। जब ये फिर से रिवर्सल ऐसे आपको दिखे कि रिवर्सल ये हो रहा है, आप दबा के माल उठा लीजिए, इसमें अच्छा पैसा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, क्योंकि ये स्टॉक में है क्या, इस स्टॉक में देखिए बहुत ही ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलिंग करके भी कमा सकते हैं, ठीक है, इंट्राडे में। या अगर आप चाहते हैं कि मैं होल्डिंग में इसको उठाऊं तो आपको 200 रुपये तक का वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा तो मैं आपको इस लेवल पे ख़रीदारी करने की राय कभी भी नहीं दूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड। लेकिन आप जब भी खरीदिए हमेशा ध्यान में रहिए कि उस स्टॉक में कैसे पीछे की हिस्ट्री है, तभी आप निवेश करिए, अन्यथा आप पैसे बहुत ही कमाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।